प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। तो हमारा अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड में और क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या क्या स्किप करना है। ठीक है भाई। देखो, निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक परीक्षा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा भाई। एक्स अक्ष क्या होती है, वाई अक्ष क्या होती है। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। नॉर्मल जानकारी होती है, आपको बिंदु वगैरह के बारे में सब जानकारी होगी। तो देखो, टाइम वेस्ट ना करते हुए उस चीज पे चलते हैं जो चीज आएगी पेपर में। ठीक है ना। देखो, अगर हम x, y के रूप में कोई चीज लिख दें तो इसे बिंदु बोलते हैं। तो आपको ना पढ़ा होगा। ठीक है भाई। अगर सपोज करो हमारे पास दो बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? मान लो a बिंदु, इसे x1, y1, और जो b बिंदु है इसे x2, y2 बोलेंगे। ठीक है भाई। पूछ लेगा इसके बीच की दूरी क्या है। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखो, बीच की दूरी को बच्चा डी से हम दिखा देंगे, या कह देंगे अगर ए बी बिंदु है तो इसे कह देंगे ए बी से भी दिखा सकते हैं और डी से भी कह सकते हैं हमसे। ठीक है भाई। देखो, बीच की दूरी का आप फॉर्मूला जानो। फॉर्मूला क्या होगा? कहने का मतलब है इन दोनों बिंदुओं का अंतर, डिफरेंस, यानी मैं कह दूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये जो कोटि है आपकी y2 माइनस के y1, इनका डिफरेंस का स्क्वायर। इससे आपकी बीच की दूरी बड़े आराम से निकल जाएगी। कैसे? जैसे मान लो ये बिंदु है, किसकी बीच की दूरी पूछ लेगा कि बीच की दूरी क्या है। बहुविकल्प में क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा इससे भी। मान लो ये दो बिंदु है, तो पहले बिंदु को इसे x1 बोलते हैं, इसे y1, इसे x2, इसे y2। अब इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे और बीच की दूरी निकली आएगी आपकी। कैसे निकलेगी? d बराबर x2 कौन सा बच्चों? ये रहा 4, माइनस x1 ये रहा यहाँ पे 2, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 ये रहा 1, माइनस y1 ये रहा 3 हमारा यहाँ पे। इस तरीके से कर देंगे। ठीक। अब बच्चों देखो, हमारा अब होगा क्या यहाँ पे? देखो, डिफरेंस कर लेंगे। इसमें से कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस का 2 बचा यहाँ पे, इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा। 2 का वर्ग 4, 4 कितना होगा? 8 अंडर रूट में। अगर आप इसका स्क्वायर रूट करते हो कितना आ जाएगा अभी? स्क्वायर रूट 2 से मतलब फैक्टर कर लेना इस तरीके से। 2 से काटेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 1 आएगा। जिसका जोड़ा बने उसे बाहर ले लेंगे, जिसका जोड़ा ना बनता उसे अंदर। देखो, 2 का जोड़ा बनना है इसे बाहर ले लो, इसका जोड़ा ना बने इसे अंदर। अरे ठीक है भाई। ये आगे बच्चों इसके बीच की दूरी। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब जैसे मान लो ये सवाल है, इसके बीच की दूरी पूछने लगा, वही बिंदु है नहीं। मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। आपको फाइंड कैसे करना है भाई? बीच की दूरी निकाल लिया। बीच की दूरी d बराबर, फॉर्मूला आप लिख सकते हो, बीच की दूरी बराबर, हिंदी आप लिख लेना। बीच की दूरी क्या होती है? x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना? माइनस का 2, सॉरी माइनस का ये कितना है? a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 बच्चों माइनस का भी है, माइनस का भी, ये माइनस 70 वाला, और b y1 का मान है b स्क्वायर, पर इस किस में है? रूट में, स्क्वायर रूट में। माइनस के कितने हो गए? माइनस के 2 हो गए। अभी ये हो गए बच्चों माइनस के 2a, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस ये हो गए माइनस के 2b, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट। माइनस का वर्ग कितना होता है? प्लस। माइनस का वर्ग क्या होता है? प्लस। 2 का वर्ग 4, तो 4a स्क्वायर प्लस ये भी कितना होगा? 4b स्क्वायर, क्योंकि माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। अब 4 यहाँ पे देखो, ये 4 यहाँ, 4 कॉमन ले लेंगे। पर अगर रूट से बाहर निकाले, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आएगा? 2। रूट से बाहर निकाल दो, यहाँ a स्क्वायर बचा, यहाँ प्लस b स्क्वायर। ये आगे बच्चों बीच की दूरी, इसकी बीच की क्या आगे? दूरी। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है भाई। देखो भाई, अगला जो इस टाइप का क्वेश्चन है, ये कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सररेखी है।
निर्धारित करना मतलब जांच करने की, ये सररेख है ना भाई, 3 बिंदु सररेख है, 3 बिंदु सररेख है, इसकी हमें जांच करनी है। क्या करनी है? जांच। कैसे जांच करोगे भाई? कहने का मतलब है भाई 3 बिंदु क्या हो सकते हैं, ए बी सी क्या बोल सकते हैं मैंने बी, इसे हम ए बिंदु बोल सकते हैं, इसे हम बी बिंदु बोल सकते हैं दूसरे को, और इसे हम सी बिंदु बोल देंगे, -2, -11। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो सररेख का मतलब है वो तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए, तीनों किस में होने चाहिए? एक लाइन में। एक लाइन में कैसे होंगे भाई? एक सेकेंड, देखो एक लाइन में कैसे भी, तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए। जैसे मान लो ए बिंदु यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है, सी यहाँ का होगा, तो तीनों एक ही लाइन में, तो तीनों बिंदु सररेख होंगे। तो इसका मतलब क्या है? ए से बी तक की दूरी और प्लस बी से सी तक की दूरी बराबर होनी चाहिए ए से सी तक की। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यदि तो टोटल जोड़ दें तो ए से सी तक की दूरी के बराबर होना चाहिए, तो कह देंगे बिंदु सररेख है। बिंदु क्या है? सररेख। तो हमें ए से बी तक की दूरी निकालनी है। पहले ए से बी निकाल लो। कैसे? ये बीच की दूरी का फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला नहीं लिखने का मैं, अब क्या करना है डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हो, चाहे बीच की दूरी का सूत्र लिख सकते हो। बीच की दूरी का सूत्र होगा है x2 - के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है ना। अब अगर बिंदु ये वाले हैं तो इसे पहला बिंदु, इसे दूसरा बिंदु कह सकते हैं। देखो x2 2 है, x1 1 है, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना y2 3 और ये 5 है, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फाइंड कर लो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, बी 1 बचा है तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ -2 बचेगा, इसका स्क्वायर। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग प्लस ही होता है, तो ए भी जो हो जाएगा आपका 4 और 1 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, चलो अब चलते हैं, हमें बी सी निकालना है। भाई बी सी यहाँ से यहाँ तक की ये पहला बिंदु होगा, ये दूसरा। किसके लिए? बी सी के लिए। अगर हमें बी सी निकालना है, बी सी ये दूसरा बिंदु, तो मतलब x2 होगा, ये x1 होगा, तो -2 माइनस उत्तर के हिसाब से ये कितना x1 है, इसके लिए इसका स्क्वायर प्लस ये बच्चों कितना है -11 माइनस ये पहला बिंदु हो जाएगा y1 3 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला तो यही है। अब देखो ये होगा -4 प्लस 11 और ये हो गया -14 पर स्क्वायर है, इसका भी तो स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर कर दो। कितना आएगा स्क्वायर करके? माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16, 14 का 296 196 होता है, जोड़ लो कितना बैठेगा, भाई 6 6 12 9 और 1 10 और 1 11 2, ये आ गया 212। चलो ऐसे ही रहने दो, चाहे स्क्वायर रूट भी, स्क्वायर रूट तो निकला ना। खैर अब निकालेंगे सी ए या ए सी कह सकते हैं, सी ए कुछ भी कह दो, कैसे भी निकाल लो, बात वही है। ए सी बोल रहे हैं तो पहला बिंदु इसे कह दो, दूसरा इसे कह दो, चाहे सी ए करके भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये पहला बिंदु मतलब इसमें से इसे घटा दो, मतलब -2 में से -1 करेंगे इस तरीके से, और -11 में से -5 करेंगे इस तरीके से, कर लो। ये बताओ -3 का होल स्क्वायर, ये -16 हो गए, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 का वर्ग 9, 16 का वर्ग 256। अरे 16 का वर्ग तो 256 होता है ना अभी, स्क्वायर रूट पे स्क्वायर पे याद ही होंगे आपके। ये कितना हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो 265, कितना हो जाएगा 265 ना, इसका स्क्वायर रूट निकलने का है। तो अब ध्यान से देखो, अब इसका स्क्वायर रूट तो निकल रहा ना, इसका निकल रहा, तो ये ऐड कैसा होगा? ऐड तो होने का नहीं है इसमें, तो क्या है, हम कह सकते हैं मतलब a + b और b + c का योग a + c के बराबर नहीं बैठना, a + c के बराबर नहीं बैठने का, इसे हम ऐड करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या कह सकते हैं भाई, ये जो तीनों बिंदु हैं सररेख नहीं है, क्या है? अतः सररेख
नहीं है। अगर सन्मेख होते तो बराबर होता। ठीक है भाई।